Hello everyone, I am Shelly from SGTB Senior Secondary School, your music teacher. आज का हमारा टॉपिक है रागों का समय सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं टाइम थ्योरी ऑफ रागास। ये टाइम थ्योरी या समय सिद्धांत क्या चीज़ है? रागों का समय सिद्धांत, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? प्राचीन टाइम में या पुराना टाइम जब था, जब रागों को गाते थे, उन्होंने इसकी बहुत ज़रूरत समझी कि हर एक राग को गाना बहुत मुश्किल होता है, इतने सारी चीज़ों को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसको याद रखने के लिए कोई ना कोई एक नियम ज़रूर होना चाहिए कि कौन सा राग किस समय गाना चाहिए। सारे राग एक समय नहीं गाए जाते, तो इनके लिए इन्होंने एक नियम बनाए। वो जो नियम थे वो कुछ इस तरह से थे। सबसे पहला नियम बनाया पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग। ये पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी राग से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पूर्वांगवादी या उत्तरांगवादी कैसे बने। तो जो हमारे पास स्वर हैं वो कितने हैं? 7। सा रे गा मा पा धा नी। इसमें तार सप्तक का सा ऐड कर लिया, 8 हो गए। 8 नोट्स होने के बाद इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। 4 नोट्स एक साइड एंड 4 नोट्स अदर साइड, यानी कि 2 साइड पर 4 नोट्स हमें मिल गए, सारे गामा और पाधानी सा। इसको बोल दिया पूर्व भाग और इसको बोला उत्तर भाग। 2 भाग बना लिए। अब उन्होंने देखा, जो भातखंडे जी थे, उन्होंने बोला कि हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास कितने हैं? 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, दूसरा रात के 12 से दिन के 12। ईजीली 24 घंटों को 12-12 घंटों में डिवाइड किया। तो इसका क्या बना दिया उन्होंने भी? पूर्व भाग और उत्तर भाग के राग हो गए। कैसे? कि अगर राग का वादी स्वर पूर्व भाग से है तो वो पूर्वांगवादी राग कहलाएगा, अगर उत्तर भाग से है तो वो उत्तरांगवादी राग कहलाएगा। एक चीज़ क्लियर कि पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी क्या है। फिर जो राग पूर्व भाग में गाए जाएंगे उनका टाइम हो जाएगा दिन के 12 से रात के 12 तक। जो उत्तर भाग से आएंगे वो रात के 12 से दिन के 12 तक। ये हो गया नियम नंबर 1, यानी कि पॉइंट नंबर 1। सेकंड क्या लिया उन्होंने बोला कि ऋतुओं के अनुसार, कि कुछ राग ऐसे होते हैं जो ऋतुओं के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ या मल्हार राग गाया जाए, बसंत ऋतु में बसंत राग। लेकिन ये नियम भी ज़्यादा नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये तो सिर्फ ऋतु तक सीमित रह गया। बाकी रागों का समय सिद्धांत वो किस टाइम गाने चाहिए, यहाँ कन्फ्यूज़न शुरू होगी। फिर आगे बनाया, जो भातखंडे जी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वरों को आधार लिया। स्वर सा रे गा मा पा धा नी, ये स्वर हैं। इसमें क्या है? हमारे पास कोमल स्वर भी हैं और तीव्र स्वर भी हैं और शुद्ध स्वर भी हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास? 12 स्वर। तो उन्होंने 12 स्वरों को आधार लेते हुए कैसे बनाया? 12 स्वरों को आधार बनाते हुए उन्होंने क्या किया? ये है हमारा तीसरा पॉइंट, स्वरों का आधार। उन्होंने लिया, हमारे पास क्या है? रेधा कोमल स्वर, रेधा शुद्ध स्वर, गानी कोमल स्वर और माँ तीव्र। ये अपने माइंड में रखे कि हमारे पास कौन से स्वर हैं। रेधा शुद्ध मीन्स सारे स्वर शुद्ध। अब उन्होंने एक माइंड में घड़ी बना ली, यानी कि वॉच बना ली। वॉच बनाने के बाद उन्होंने टाइम नोट किया कि जो 4 से 7 का टाइम है सुबह का, मॉर्निंग का, सबसे पहला टाइम हम ये लेंगे, प्रभात समय। जिस टाइम आप गुड मॉर्निंग करते हो, भगवान को याद करते हो, तो उस टाइम के रागों को उन्होंने टाइम दिया 4 से 7 का। कौन से नोट होते हैं इस टाइम? कौन से नोट्स लगते हैं इस टाइम में? लगते हैं रे और धा कोमल स्वर, यानी कि उन्होंने टाइम दिया 4 से 7 का टाइम रेधा कोमल स्वर वालों रागों को। जिस भी राग में रेधा कोमल स्वर लगेंगे वो बजाया जाएगा 4 से 7 बजे के बीच। क्लियर? सेकंड उन्होंने लिया 7 से 10 का टाइम। इस टाइम कौन से राग गाए जाएंगे? जिसमें रेधा शुद्ध हो। रेधा शुद्ध का मीनिंग है मोस्ट ऑफ सभी स्वर शुद्ध को होंगे।
रेधा का मीनिंग सारे शुद्ध स्वरों से इन्होंने मेन उसको रखा, रे और धा स्वर तो शुद्ध होना ही चाहिए। आसपास वाला चाहे तीव्र हो या कोमल हो जाए, लेकिन रे और धा स्वर शुद्ध ही रहना चाहिए। तो उन रागों को क्या टाइम दिया? 7 से 10। तीसरा पॉइंट बनाया गा और नी कोमल, उसको सबसे बड़ा टाइम दिया, 10 से 4 का टाइम दिया कि इस टाइम में वो राग गाए जाएंगे जिसमें भी गा नी कोमल आएगा। टाइम डिवाइड हो गया, हमारे पास कोमल स्वर भी आ गए, गा और नी, रे और धा, चारों स्वर कोमल आ गए, और शुद्ध रागों शुद्ध वाले स्वरों में रे और धा ले लिया। अब हमारे पास मा तीव्र रह गया। अब इसको क्या करें? इन्होंने कहा भी मा तीव्र स्वर को बोलते हैं, मा स्वर का महत्व लिख सकते हो आप, इसको अद्वदशक स्वर भी बोल सकते हो। अद्वदशक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टाइम को डिवाइड कर देता है। कैसे करता है? अब ये चीज़ें और देखो, अब 4 से 7 जो है दिन में भी आएगा रात में भी आएगा, 7 से 10 दिन में भी और रात में भी, 10 से 4 हमारा दिन में भी होता है और रात में भी होता है, सारा टाइम 2 बार आता है। जो भी टाइम जो 4 से 7 है ये क्या है, जब 2 बार आएगा तो इसमें क्या चीज़ नोटिस करेंगे आप? अगर दिन में आ रहा है तो क्या होता है, दिन शुरू हो रहा होता है और रात जा रही होती है, यानी कि दिन और रात की संधि हो गई। अब यही टाइम अगर हम शाम में लेंगे तो रात आनी शुरू हो जाएगी और दिन जाना शुरू हो जाएगा, तो भी संधि है। इसको बोलते हैं संधि प्रकाश का टाइम। इस संधि प्रकाश के टाइम में, रेधा कोमल वाला टाइम है ना ये, संधि प्रकाश के टाइम में कुछ राग ऐसे गाए जाते हैं जिसमें माँ स्वर, अगर दिन का टाइम चल रहा है 4 से 7 तो माँ स्वर शुद्ध रहेगा। अगर रात का टाइम शुरू होने लगे यही 4 से 7, 7 से 10, 10 से 4, तो इसमें जो है माँ तीव्र होना शुरू हो जाएगा। यहाँ माँ शुद्ध चल रहा है और ये जब जैसे ही शाम का शुरू होने लग गया सर्कल टाइम का, तो माँ तीव्र स्वर लगना शुरू हो गया। यानी कि रेधा कोमल हो चाहे रेधा शुद्ध हो चाहे गानी कोमल हो, माँ जो है वो दिन में शुद्ध रहता है। जैसे ही शाम शुरू हो जाती है आपकी, तो इवनिंग में माँ तीव्र वाले राग शुरू हो जाते हैं जिसमें रेधा शुद्ध भी हो सकता है, रेधा कोमल भी हो सकता है। वो कौन कौन से राग हैं जो 4 से 7 में गाए जाते हैं? संधि प्रकाश का टाइम, पूर्वी, मारवा, भैरव। भैरव में रेधा कोमल लगते हैं, आ गया इसमें। मारवा में क्या लगता है, पूर्वी में क्या लगता है? इसमें माँ तीव्र भी लगता है संधि प्रकाश के टाइम में। दोनों में माँ तीव्र भी है। और स्वर कौन से हैं? आपने 10 थाट पढ़े हैं। पूर्वी में आता है रे कोमल, माँ तीव्र और धा कोमल। इसमें आता है रे कोमल और माँ तीव्र। तो रे कोमल इसके अंदर आ गया। रे धा शुद्ध कोमल का मीनिंग है एक, अगर उनमें से रे कोमल लग रहा है या धा कोमल लग रहा है तो भी वो इसी में आएगा। क्लियर? और हमारे पास जो सेकंड है रेधा शुद्ध वाले में कौन कौन से आते हैं? बिलावल थाट के राग, खमाज राग, कल्याण, देशकार। अब यहाँ कल्याण ये शाम के राग भी हैं साथ इसके अंदर। इनमें सुबह माँ शुद्ध हो जाता है और शाम को आते आते जो है इसमें माँ तीव्र होना शुरू हो जाता है। और क्या है हमारे पास? गानी कोमल के कौन से स्वर हैं? आसावरी, भैरवी, काफी, जौनपुरी, तोड़ी। अब इसमें माँ तीव्र आ जाएगा तोड़ी में। और क्या है? पूर्वी, रामकली, यमन और कल्याण। ये कौन से में आता है? ये आता है माँ तीव्र वाले स्वर वाले राग। कब गाए जाते हैं? रामकली जो है भैरव थाट का है, तो इसमें रेधा कोमल भी होते हैं और माँ तीव्र भी होता है, यानी कि इवनिंग के राग में आते हैं माँ तीव्र वाले राग। जो दिन में है तो वो भैरव गाया जाएगा। क्लियर? तो ये है आपका टॉपिक रागों का समय सिद्धांत। थैंक यू।